हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी वही प्रश्न है जहां से आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मेरे भाई, अगर आप इस 50 क्वेश्चन में कम से कम 30 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो एक एक प्रश्नों के आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए यहां पे है कि मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। बताइएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या होता है, तो कोशिका होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। क्या कहा जाता है मेरे भाई, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो यहां पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है लाल रक्त कणिकाएं होता है, यानी कि आरबीसी होता है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा और पूछा जा रहा है कि पाचन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। पाचन में वसा को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो यहाँ पे लाइपेज हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र किससे बने होते हैं। गुणसूत्र जो बनते हैं वो किन से बनते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं, इसलिए डीएनए व प्रोटीन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है और उससे पहले मेरे भाई, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को जरूर लाइक करिएगा और पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। क्लास को लाइक करना आप लोग भूल जाते हो तो एक बार सभी साथी क्लास को जाके लाइक कर दो। देखो यहां पे बताओ, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से रोग यहां पे स्कर्वी होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से होता है। बता दो जल्दी से, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से होता है। तो ये यहाँ पे वृक्क यानी कि किडनी से होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा कि एड्स किस वायरस के कारण होता है। एड्स नामक बीमारी जो है वो HIV नामक वायरस के कारण होता है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि RH फैक्टर का संबंध किससे है। RH फैक्टर का जो संबंध है वो यहाँ पे ब्लड ग्रुप से है, यानी कि रक्त समूह से है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहां होता है। प्रोटीन का पाचन मेरे भाई ये कहां होता है, तो ये होता है आमाशय में। कहां होता है, आमाशय में होता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है। मानव शरीर में मेरे भाई यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे है कि पोलियो रोग किस प्रकार का रोग है। पोलियो रोग जो है वो किस प्रकार का रोग है, तो ये जो है वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहां पे प्रश्न है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला कौन सा भाग है। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला कौन सा हो जाएगा, तो ये हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है मेरे भाई, हाइपोथैलेमस करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक मेरे भाई बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है और मेंडल साहब ने उद्यान मटर के पौधे को चयन करके अपना प्रयोग किया था। देखो यहाँ पे मनुष्य में सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है ये बताओ आप लोग जल्दी से। तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है यहाँ पे कि हेपेटाइटिस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस जो है वो मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को। इसी प्रकार से अगर टीबी पूछेगा तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसे करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे प्रश्न है अत्यधिक शराब यानी कि अल्कोहल के सेवन से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। 18 का बताइएगा। तो ये यहां पे लीवर करेक्ट होगा, यकृत बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। यहां पे अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, बता दो जल्दी से। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बैटरी में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है। बैटरी में पूछा गया, 21 का बता दो जल्दी से। तो बैटरी में होता है H2SO4 यानी कि गंधक अम्ल, जिसे आप सल्फ्यूरिक अम्ल बताते हो, और ये बनता है संपर्क विधि से। किस विधि से, संपर्क विधि से ये सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार होता है। इसी तरह से अगर पूछेगा कि अमोनिया किस विधि से बनता है, तो अमोनिया किस विधि से, हैबर विधि से बनता है। ये सब बात आपको याद होगा तभी तो एग्जाम में तहलका मचाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। सोने का रासायनिक संकेत क्या है। वो नींद वाला सोना नहीं है, यहाँ पे सोना धातु है जिसे आप AU बता के चलते हो, चांदी को AG बता के चलते हो। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। कौन सी गैस है जो हंसाने वाली गैस है। तो वो नाइट्रस का एक ऑक्साइड है जिसे हम यहाँ पे देखो N2O बता के चलते हैं, जिसे हम भैया क्या बताते हैं, N2O, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहां पे है कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। 24 का बताइएगा। बहुत अच्छे, पारा यानी कि मरकरी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। पूरे 50 क्वेश्चन तक बने रहिएगा और बस आप लोग क्लास को लाइक करते चलो मेरे भाई। क्लास लाइक रहता है, बहुत मजा आ जाता है, इसलिए क्लास को सभी साथी लाइक करते चलिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है वो CaOCl2 होता है। ऐसे होता है Ca और यहाँ पे O और Cl करके ऐसे भी होता है, तो आपको ये याद रखना है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए। अगला प्रश्न है कि CNG का मुख्य घटक क्या है, बता जो। यहां पे क्या हो जाएगा 26 का। तो बहुत अच्छे, मीथेन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु का धनावेशित कण कौन सा है। परमाणु का धनावेशित कण जो है वो प्रोटॉन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम है J.J. थॉमसन। क्या हो जाएगा भैया, J.J. थॉमसन साहब हैं। अगर प्रोटॉन का पूछेगा तो रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का पूछेगा तो जेम्स चैडविक बता के चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो मैंने बताया जेम्स चैडविक लगाना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलिएगा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। एकदम एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है, बताइएगा अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो ये बनता है लवण और जल। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पे NaHCO3 करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। ये पीतल जो है किन किन से मिलकर बना है। तो ये बना है तांबा और जस्ता से। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो
बता के चलिएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि कांसा यानी कि ब्रॉन्ज किन धातुओं का मिश्रण है, बता दो जल्दी से। 34 का क्या होगा, ये तांबा और टीन का मिश्र धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन गैस की खोज मेरे भाई यहाँ पे कैवेंडिश ने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। चलो बता के चलो। यहाँ पे SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा? बल का न्यूटन होता है, ये सबको पता होगा। दाब का जो है पास्कल होता है। शक्ति का क्या होता है? शक्ति का वाट होता है। और यहाँ पे ऊर्जा यानी कि ऊष्मा का जूल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की चाल और दिशा दोनों के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु की चाल और दिशा दोनों के परिवर्तन को दर को हम क्या कहेंगे? तो इसे बता के चलते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन बता के चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। पृथ्वी पर छोटा वाला जी का मान लगभग कितना होता है? तो इसमें लगभग बताइएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? तो आप क्या बता के चलोगे? ये 40 नंबर सवाल का जवाब भैया वेग ही तो है सदिश राशि। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो। वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपने पढ़ा होगा हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जबकि गाड़ियों में ड्राइवर के पास जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। चलो आगे बढ़ते हैं कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होगा? तो आवेश का कूलम्ब होगा। ये इतना आसान सवाल है और आपने लगा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है? ये बहुत आसान प्रश्न है मेरे भाई। शक्ति पावर पूछा गया है। P बराबर क्या होगा? W गुना क्या होता है? T होता है। तो एक बार बताइएगा 44 नंबर सवाल का जवाब। ये W बटे T होता है ना भैया, W बट्टा में T होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बात आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्य बट्टा में समय होता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं कि बैरोमीटर के द्वारा क्या मापता है? ओडोमीटर जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता मापता है। उसके बाद बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब को मापता है। तो 45 का C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ यहाँ पे कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज WC रॉन्टगेन ने किया था 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? कोई भी परमाणु का नाभिक जो है मेरे भाई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बना होता है। इसकी त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 मीटर होती है। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये सब आपको याद रखना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं कि ECG का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहाँ पे है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, जबकि प्रकाश अगर पूछेगा तो प्रकाश जो होता है ना ये अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा? तो अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? तो वास्तविक और कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा मेरे भाई? वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये बात आपको याद रखना है। ओके मेरे भाई, तो बताइएगा कि इस 50 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर रहा और कमेंट करके ये भी बताना है कि क्लास कैसा लगा। क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।